नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हमारा विषय है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। आज इस विषय को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न, बहुत सारी ऊहापोह है और कारण ये है क्योंकि सीबीएसई के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था 14 मई 2020 में, जिसके अंतर्गत हमें इस पूरे वर्ष में आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और प्रोजेक्ट को लेकर अपनी गतिविधियां चलायमान रखनी थी, जिससे कि हमारी कक्षाओं में पीरियड भी दिए जाने थे। लेकिन क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हमारी कक्षाएं तो इस वर्ष ना के बराबर ही हुई हैं, दिल्ली में तो ये कहीं की हुई ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? शिक्षकों के सामने एक बड़ी चुनौती है। कारण उसका ये, क्योंकि अब सीबीएसई ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसके अंदर उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि आपको कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के एआईएल के यानी कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के और आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के मार्क्स आपको एंट्री करने होंगे। उसके बाद ही आपके 10th और 12th क्लास के एडमिट कार्ड जारी हो सकेंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? जो गतिविधि पूरा वर्ष चलनी थी और अभी दिसंबर में हम बात कर रहे हैं कि हम क्या करें, तो अब हम कौन सी गतिविधियां कर सकते हैं? क्योंकि ऑनलाइन कक्षा के कारण हमारी सीमाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं, बहुत सीमित स्थितियों में हमें काम करना होगा। तो हम कौन कौन सी गतिविधियां कर सकते हैं, यही हमारी आज की वीडियो का ये विषय है। और उसमें भी जो मुख्य ध्यान देने की बात है वो ये, यहाँ थोड़ा सा एक और कन्फ्यूज़न है कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है वो कक्षा 1 से 10 के लिए है, जो कि सब्जेक्ट में ही वहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो क्या 11th-12th के बच्चों को इस विषय पर कुछ नहीं करना? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ कन्फ्यूज़न आप बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि ये सिर्फ प्रोजेक्ट की यदि बात है तो वो कक्षा 1 से 10 के लिए है। लेकिन यदि बात करें हम आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की, तो वो जो है वो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के लिए है। अब यहाँ पर ये शब्द इतनी बार आया है कि हमें रट गया है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। लेकिन वास्तव में ये क्या है? ये वही सब है जो सामान्यतया हम अपनी कक्षाओं में करते भी हैं। अपनी स्टडीज़ को, अपने शिक्षण को जॉयफुल बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ने में मज़ा आए वो करने के लिए हम बहुत सारी तरह के खेल जो हैं वो अपने शिक्षण में सम्मिलित करते हैं, बच्चों की पढ़ाई में सम्मिलित करते हैं। तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पर अब हमें सम्मिलित करना है आर्ट को, और अपनी टीचिंग भी करवानी है। और उस पर भी एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत हर एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ पेयर किया गया है, जोड़ा बनाया गया है। और दिल्ली का जोड़ा बना है, उसे पेयर किया गया है सिक्किम के साथ। तो यानी कि हमारी जो भी एक्टिविटी होने वाली है वो सिक्किम पर आधारित होने वाली है, ये निश्चित है। सिक्किम पर आधारित हमारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। तो यानी कि इस आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के तहत हम जो भी काम करने वाले हैं, जो भी एक्टिविटी करने वाले हैं, उसमें हमें 3 चीज़ों को सम्मिलित करना है। पहला, आर्ट, क्योंकि कला के माध्यम से कला को एक टूल के रूप में हमें यूज़ करना है। और दूसरा, सिक्किम, जिसे हमें बेस बनाना है, जिस पर हमें एक्टिविटी करनी है। और तीसरा, अपना विषय। तो ये 3 चीज़ें आप अपने दिमाग में रखें कि आपको इन तीनों चीज़ों को सम्मिलित करना है। तो अब इन तीनों चीज़ों को सम्मिलित करते हुए हम कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो कर सकते हैं। और यदि मुख्यतया मैं बात करूं भाषा की, तो वैसे तो हिस्ट्री में, साइंस में, मैथ्स में सभी के अपने अपने एक्सपर्ट्स जो हैं वो बहुत सारे विचार यहाँ पर आएंगे। और यदि आपके पास भी ऐसा कोई विचार है तो आप कमेंट में ज़रूर रखें, ताकि हमारे बाकी साथियों तक भी आपका विचार जो है वो पहुँच पाए। तो यहाँ मैं कुछ विषय जो है वो यहाँ उपस्थित कर रही हूँ। जैसे कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्केचिंग में, पेंटिंग में, ड्राइंग में बहुत अच्छा करते हैं। तो ये सारे विषय जो, क्योंकि एक्टिविटी जो है वो आर्ट की एक फॉर्म में होनी चाहिए, और आर्ट्स की 2 प्रमुख जो हैं वो फॉर्म्स हैं, विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो विजुअल आर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें आता है स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, कोलाज मेकिंग, क्ले मॉडलिंग, मास्क मेकिंग, पपेट मेकिंग। ये ऐसे विषय हैं जिनमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस के चलते इन विषयों को हम कैसे करवाएं, या इस पर एक्टिविटी कैसे करवाएं? तो आप अपनी क्लास में
ग्रुप बनाकर 5-5 के बच्चों के ग्रुप बनाकर, या आप उनसे भी आमंत्रित कर सकते हैं कि कौन बच्चा पेंटिंग बनाना चाहेगा, कौन स्केचिंग करना चाहेगा, आदि आदि। लेकिन वहाँ पर आपको थीम देना होगा कि थीम सिक्किम बेस्ड ही होना चाहिए। यदि आप यही एक्टिविटी हिस्ट्री में करवाना चाहते हैं तो आप हिस्टोरिकल प्लेसेस की करवा सकते हैं, दर्शनीय स्थल की करवा सकते हैं, या आप सिक्किम के इतिहास से रिलेटेड वहाँ के राजाओं का कुछ स्केच बनवा सकते हैं। और यदि आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, यदि आप लैंग्वेज में ये एक्टिविटी करवाना चाहते हैं, तो मान लीजिए बच्चों ने पेंटिंग बनाई, सिक्किम की कोई प्रसिद्ध पेंटिंग जो भी वहाँ की आर्ट फॉर्म है उस पर उन्होंने बच्चों ने एक पेंटिंग बनाई, और वो पेंटिंग बनाकर अगर आप इंग्लिश की एक्टिविटी ले रहे हैं तो वो इंग्लिश में अपना पूरा परिचय देगा, इंट्रोडक्शन देगा, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देकर, और उसके बाद वो इंग्लिश में ही उस अपनी पेंटिंग के बारे में आपको बताएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश भी इंक्लूड हो गई, सिक्किम की आर्ट फॉर्म भी आ गई, और बच्चे की एक्टिविटी भी हो गई, और मतलब तीनों चीज़ों को हमने सम्मिलित कर लिया। तो इसमें क्ले मॉडलिंग भी हो सकती है, कोई स्कल्पचर बना सकते हैं बच्चे, या मास्क मेकिंग भी हो सकती है। और आप जानते ही होंगे कि सिक्किम का एक डांस प्रसिद्ध है मुखौटा नृत्य। तो वहाँ वो मुखौटा किस तरह का पहनते हैं, वो मुखौटे बनाए जा सकते हैं, या फिर पपेट्स भी बनाए जा सकते हैं। पपेट्स के माध्यम से आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी लैंग्वेज में आप एक्टिविटी लेना चाहते हैं, या हिस्ट्री की कोई एक्टिविटी लेना चाहते हैं, तो वहाँ अपना विषय अपना डाल लीजिए। पपेट बच्चे ने बनाया और उसके माध्यम से 4-5 लाइनें बोलकर वीडियो के रूप में आप सुरक्षित कर सकते हैं। या वीडियो आपको सुरक्षित करना बड़ा काम लगता है तो आप बच्चे से उसकी फ़ोटो और उसका विषय उस पर लिखा हुआ, आजकल बच्चे हमारे एक्सपर्ट हैं एडिटिंग में, तो वो बड़े आसानी से उस पर लिखना जानते हैं, फोटोज़ पर लिखना किस तरह से है, तो वो आप उस रूप में फ़ोटो को भी सुरक्षित कर सकते हैं, और 4-4, 5-5 बच्चों के ग्रुप में इस एक्टिविटी को दे सकते हैं। यदि हम और आगे थोड़ा बात करें तो हम बात करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट की। तो उसमें देखिए, मुख्य रूप से बात करें तो डांसिंग, सिंगिंग। अब डांसिंग में सिक्किम के जो प्रसिद्ध नृत्य है, यदि कोई बच्चा डांसिंग में अच्छा है तो वो अपना डांस सिक्किम के किसी फोक सॉन्ग पर तैयार करे, और बस अपना स्टार्टिंग का जो वो इंट्रो देता है वो जिस भाषा में आप एक्टिविटी ले रहे हैं उस भाषा में देगा, और अपने उस डांस फॉर्म के बारे में उसी भाषा में बताएगा। तो वहाँ पर वो हमारी लैंग्वेज भी इंक्लूड हो गई, आर्ट फॉर्म भी इंक्लूड हो गई, और सिक्किम का बेस भी आ गया। तो इस तरीके से वो 1-2 वीडियो आप सुरक्षित रख सकते हैं। और उसके अलावा यदि हम बात करें तो हम रोल प्लेइंग भी वहाँ पर करवा सकते हैं। वहाँ पर सिक्किम के इतिहास को या सिक्किम के किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को आप ले लीजिए जिस पर आप रोल प्लेइंग करवाना चाहते हैं, तो उस रूप में भी आप रोल प्लेइंग भी करवा सकते हैं। और यदि हम और आगे बात करें, क्योंकि अभी हम जो क्लासेस हैं वो जूम पर ले रहे हैं, गूगल मीट पर ले रहे हैं, तो हम और क्या कर सकते हैं? तो हम एक और काम कर सकते हैं, हम प्रश्नोत्तरी करवा सकते हैं। देखिए, कक्षा में तो प्रश्नोत्तरी करवाना बहुत आसान है, तो क्या हम जूम मीटिंग पर या गूगल मीट पर करवा सकते हैं? तो बिल्कुल करवा सकते हैं। उसके लिए आप 2-3 पीडीएफ, जो भी आप बच्चों को जिसमें से प्रश्न आप पूछने वाले हैं वो पीडीएफ आप बच्चों को प्रोवाइड करवा दीजिए, और उसके बाद 2 ग्रुप बनाकर, 4 ग्रुप बनाकर आप प्रश्नोत्तरी करवा सकते हैं। मुझे लगता है क्योंकि ये बड़ा ही आसान काम है, आप एक बार में 20 बच्चों का प्रोजेक्ट ले रहे हैं, और उसका रिकॉर्ड जो है वो जूम मीटिंग क्योंकि रिकॉर्ड हो जाती है तो वो सारा रिकॉर्ड आपके पास सुरक्षित रहेगा। तो ये भी एक आसान सा आप काम कर सकते हैं। या इसी प्रकार आप डिबेट करवा सकते हैं, या बच्चा कोई स्पीच देने में बहुत अच्छा है, डेक्लामेशन में बहुत अच्छा है, तो वो सिक्किम के ही किसी भी विषय पर डिबेट तैयार करके अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपके पास भेज सकता है। वो भी उसके आधार पर भी आप ग्रेडिंग कर सकते हैं। बस बड़ी बात जो है कि थीम आपका सिक्किम होना चाहिए, विषय हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स जो भी आपका है, लैंग्वेज है तो वो होना चाहिए। और यदि हम और बात करें तो हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की, क्योंकि देखिए हमारे लिए प्रोजेक्ट भी तैयार करवाना बच्चों से आसान काम है, तो हम प्रोजेक्ट भी तैयार करवा सकते हैं। और इन स्थितियों में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप बच्चों को बनाने के लिए मत दें, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यदि हम ये सोचें कि 20-20 पेजेस का प्रोजेक्ट बच्चे बनाएंगे तो बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पढ़ाई का भी समय है और इसकी भी हमें ग्रेडिंग करनी है, हमें हमारे लिए भी मार्ग सुरक्षित करना है कि हमें मार्क्स देने हैं, हमें अपने पास रिकॉर्ड रखना है। तो आप
बच्चे को प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप देना चाहें उस लैंग्वेज में दे सकते हैं, जिस भी विषय में, हिस्ट्री, साइंस में जिसमें भी देना चाहें आप दे सकते हैं। तो प्रोजेक्ट के टॉपिक बहुत सारे हो सकते हैं। सिक्किम का इतिहास हो सकता है, भौगोलिक परिस्थितियाँ हो सकती हैं, सिक्किम के लोक नृत्य हो सकते हैं, सिक्किम की संस्कृति हो सकती है, और सिक्किम में लोगों के आजीविका के साधन क्या हैं ये भी हो सकता है। सिक्किम के दर्शनीय स्थल हो सकते हैं, सिक्किम के मंदिर हो सकते हैं, सिक्किम की जनसांख्यिकीय स्थिति भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम प्रोजेक्ट भी बच्चों से तैयार करवा सकते हैं, जिसमें बच्चे विषय को सर्च करेंगे और उससे रिलेटेड फोटोज़ ढूंढेंगे, और वो आपके ऊपर है कि आप करवाना क्या चाहते हैं। प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं, कोलाज बनवाना चाहते हैं, स्केचिंग करवाना चाहते हैं, पेंटिंग करवाना चाहते हैं, ड्राइंग करवाना चाहते हैं, इन सबको सुरक्षित करना बहुत आसान है। इसलिए हम इन विषयों को चुनेंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है ये भी बात अब बिल्कुल स्पष्ट होगी, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग या आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मतलब हमें 3 चीज़ों को सम्मिलित करना है। आर्ट फॉर्म कोई भी हो सकती है, और उसके साथ साथ एक और जो मैंने कहा सिक्किम, जो कि बेस में रहेगा, जो कि हमारा थीम रहेगा, और तीसरा अपना विषय जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जिसके भी हम अध्यापक हैं। तो मुझे लगता है बातें काफ़ी कुछ स्पष्ट होंगी। यदि कुछ छूट गया है तो आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने कमेंट के माध्यम से उसे पूरा करें। जो रिक्त स्थान मुझसे रह गए हैं उन्हें आप पूर्ण करें। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, आपको एनेक्सर 3 फिल करना हो। एनेक्सर 3 को आप देख लें, क्योंकि जब आपको मार्क्स की एंट्री करनी होगी तो आपको एनेक्सर 3 के फॉर्मेट में आपको मार्क्स की एंट्री करनी होगी। तो वहाँ पर आपको किस दिन, किस टाइम स्लॉट में आपने ये एक्टिविटी करवाई, वैसा भी कुछ ब्यौरा वहाँ पर मांगा गया है। तो वो ब्यौरा भी भरने के लिए आप उसी एक्टिविटी करवाते समय अपने पास उसे सुरक्षित करें, और कौन सी एक्टिविटी आपने करवाई, उसकी ड्यूरेशन कितनी रही, आदि कई सारी चीज़ें हैं। तो आप एनेक्सर 3 को ज़रूर देख लें, जिसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जिसका लिंक। और इसके साथ साथ कुछ सिक्किम से रिलेटेड जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, उससे रिलेटेड लिंक भी जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जो आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। और ये जो कई सारे पेजेस का एक हमारे पास सर्कुलर आया है सीबीएसई का, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप वहाँ से भी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। और उसे समराइज़ करने की मैंने कोशिश की, उसे आसान बनाने की मैंने कोशिश की। आशा करती हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। फिर से वही प्रार्थना कि यदि कोई प्रश्न छूट गया हो जिसे आप पूर्ण करना चाहें तो आपका स्वागत है। धन्यवाद।